पर्यटन स्थल सामने देखोगे, सिर्फ पर्यटन स्थल का आप लिखकर देखो, हरियाणा में लगभग सभी पर्यटन स्थलों के नाम किस पे रखे गए हैं? पक्षियों पे रखे गए हैं, है ना। बता देता हूं, एक मिनट। सभी नाम पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं। हरियाणा में टोटल 44 पर्यटन स्थल है। ऑप्शन ना मिले तो 43 कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ना मिले तो 43, नहीं तो 44। इसकी स्थापना, अपने बात करें स्थापना क्या पर्यटन स्थल है वो किसकी देख रेख में होते हैं? देख रेख में, यहां लिख देता हूं देख रेख। तो किसकी देख रेख में होते हैं? हरियाणा, अपने बात करें टूरिज्म डिपार्टमेंट, हरियाणा बात करें पर्यटन विभाग, तो ये हरियाणा पर्यटन विभाग की देख रेख में होती है। स्थापना कब हुई पर्यटन विभाग की? 1 सितंबर 1974 को। कौन से एक्ट के तहत? 1956 के एक्ट के तहत स्थापना होती है, ठीक है। लिखने लग गए क्या? एक बार देख लो सामने, बाद में लिख लेना कितना लिखने के बाद है। 44 ऐप पक्षियों के नाम पे है, पर्यटन विभाग की देखरेख में है, यानी पर्यटन विभाग ही इनकी देखरेख करता है। 1 सितंबर 1974 को। विकिपीडिया पे देखोगे तो 76 मिलेगा, ठीक है। ऑफिशियल देखोगे तो 74 मिलेगा, HSSC देखोगे तो 47 मिलेगा, अपने 74 ही मिलेगा, ठीक है। यानी ऑफिशियली चीजें HSSC मान रही है। 56 के एक्ट के तहत स्थापना हुई। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा पर्यटन विभाग का, अपनी बात करें मोटो क्या है? मोटो कौन सा मोटो? मोटो अपना उद्देश्य वाला। एक दो तो हंस रही है, फीलिंग ले रही है मोटो कहने के बाद। मोटो मतलब उद्देश्य, ध्येय, वाक्य। तो क्या आएगा? कैम हॉलीडे विद एस, है ना। कैम हॉलीडे विद एस, आओ हमारे साथ छुट्टियां बिताओ। अच्छा, लोगो क्या है बताइए भाई, लोगो क्या है? अगर लोगो पूछ लिया जाए आपसे तो क्या आंसर दोगे? लोगो का मोर का है। किसका है? मोर का है, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट। हरियाणा पर्यटन विभाग, अगर बात करें हम, हरियाणा पर्यटन जो है, इसका हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी एड कौन करता है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। अच्छा, पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री कौन है? रामविलास शर्मा। कहां बता रहे हो रामविलास शर्मा? वो तो जीतते ही नहीं इस बार है। बताइए, हरियाणा का शिक्षा मंत्री कौन है? कंवर नहीं है, ठीक है। कंवरपाल गुर्जर है, हाँ, कंवरपाल गुर्जर। चलो नजदीक लगा दिया, कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर हो जाएगा, कर लोगे। हाँ, पर्यटन मंत्री, पर्यटन विभाग इन्हीं के पास है। देखो, एक तो पर्यटन विभाग, ये तो हरियाणा पर्यटन विभाग अलग होता है, एक पर्यटन मंत्री होते हैं, ठीक है। तो पर्यटन विभाग के जो मंत्री है ना, वो कौन है? कंवरपाल गुर्जर। शिक्षा मंत्री है, यही पर्यटन विभाग के मंत्री है, ठीक है। अच्छा, इतना कर लोगे। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए, हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, पर्यटक क्या होते हैं पहले तो ये बताओ? जो देखने आए उन लोगों को बोलते हैं पर्यटन। पर्यटन देखने आए उनको पर्यटक बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ आते हैं? कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक। सबसे कम कहाँ आते हैं? फतेहाबाद, ठीक है। सबसे कम है फतेहाबाद में, क्योंकि फतेहाबाद में ना, बात करें अपने अभी जो बनावाली, कुणाल, बिडाना, इन सालों में ये चीजों का जो है वो अपने क्या है कि खुदाई वगैरह हुई है, लेकिन यहाँ से भी कोई देखने लायक इतनी बढ़िया कोई चीज नहीं है
जितनी कुरुक्षेत्र अदर जिलों में होती है। ठीक है, यहाँ पे कभी देखा है फतेहबाद में अंग्रेजनियों को? देखिए अंग्रेजनी? नहीं देखी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में देखिए। हरियाणा में फतेहबाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फतेहबाद में देखी, उत्तराखंड की अंग्रेजनी थी। उत्तराखंड का नाम ले रहे, मैं बात कर रहा हूँ फतेहबाद की। अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा, इन्होंने देखी है उत्तराखंड में जाके। चलो हो जाएगा, इतना कर लोगे। अब पर्यटन पे चले। हरियाणा के जो पर्यटन है उनके बारे में एक्स्ट्रा तथ्य उन पे बात कर ले। रब कर दो ना भाई, ये लीजिए लिखो। सबसे पहले लिख लो पपैया फतेहाबाद। क्या लिखोगे? पपैया पर्यटन स्थल फतेहाबाद। पपैया क्या होता है भाई? पक्षी होता है ना। लिख लिया पपैया। उसके बाद में लिखो सुरखाब। सुरखाब कहाँ पे रहेगा? क्या नहीं है किताब में? पपैया नहीं है। अच्छा, स्थापना इनकी नहीं करनी होती। 44 की स्थापना याद कर लोगे क्या? ठीक है, पपैया हो गया, सुरखाब हो गया। उसके बाद में फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो हिसार में है भाई। हरियल नरवाणा में है भाई। नरवाणा कहाँ पड़ता है? जींद में। ठीक है, इसके नीचे जींद वाला ही लिखा देता हूं। बुलबुल, बुलबुल भी कहाँ है? जींद में है। मेना, मेना पर्यटन स्थल रोहतक में है। किंगफिशर, किंगफिशर कहाँ पे है भाई? अंबाला में है। रेड रोबिन, रेड रोबिन आपका भिवानी में है। एक और लिख देता हूं इसके नीचे, रेड बिशप पंचकुला में है। ठीक है, आगे चलें। आगे लिखोगे डबचिक पर्यटन स्थल होडल, होडल पलवल में है। ठीक है, जातीय पर्यटन स्थल, जातीय पर्यटन स्थल आपका कहाँ रहेगा? सोनीपत में रहेगा। हाँ, जातीय पर्यटन स्थल स्काई लारक, स्काई लारक और काला अंब, काला अंब कहाँ रहेगा आपका? पानीपत में। ठीक बात भाई। आगे ओएसिस पर्यटन स्थल, ओएसिस पर्यटन स्थल करनाल में है। ओएसिस पिंजौर गार्डन, पिंजौर पंचकुला में है भाई। ठीक है, पिंजौर गार्डन है, पिंजौर पंचकुला में है। उसके बाद में कानोड़ का किला या कन्होड़ का किला,
ये आपका महेंद्रगढ़ में, इसे पर्यटन स्थल के रूप में हरियाणा सरकार विकसित कर रही है। और एक हिसार कहाँ लिखा था, यहाँ ब्लू बर्ड भी लिख लेंगे, ब्लू बर्ड झील, इसे भी हरियाणा सरकार है विकसित कर रही है। उसके बाद में हंस होटल या हंस पर्यटन स्थल, ठीक है, हंस पर्यटन स्थल सूरजकुंड, सूरजकुंड झील पर्यटन स्थल फरीदाबाद में। सेड पाइपर, सेड पाइपर रेवाड़ी में। सोनीपत में जातीय है, ये जातीय, ठीक है, जातीय पर्यटन स्थल। हाँ हाँ, फोटो ले रखी है मैंने इसकी, देखा था मैंने। सेड पाइपर रेवाड़ी में हो गए भाई। अब देखो इनको याद कैसे करना है, तरीका बता देता हूं, ठीक है, अन्य पे भी हम बात करेंगे। कर लिया, चले आगे। ज्यादातर किस पे है, पक्षियों के नाम पे है। सुरखाब हो गया कहाँ पे, सिरसा में। फ्लेमिंगो कहाँ पे हो गया, हिसार में। याद कर लो सुरखाब, पपैया तो याद हो ही जाएगा, फतेहबाद से हो या आए हुए हो। सुरखाब, सुरखाब का कर लो ख्वाब, और ख्वाब किसके आते हैं, सिरसा वाले बाबा के, ठीक है। आते हैं क्या, रियल में आते हैं क्या भाई? अच्छा, उसके बाद में ब्लू बर्ड, भक्तों को तो आते ही होंगे, ठीक है। ब्लू बर्ड फ्लेमिंगो कहाँ हो जाएगा, हिसार में, ठीक है, ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो। उसके बाद में ये दो आप कर लेना भाई, हरियल है नरवाना में, बुलबुल है जींद में। बुलबुल का कर लेना कि बुलबुल कैसी होती है, जिद्दी होती है, जिद्दी से क्या बना लोगे, जींद बना लोगे, ठीक है। मैना पर्यटन स्थल कहाँ है, रोहतक में। किंगफिशर अंबाला में। किंगफिशर क्या आती है भाई, अपने बीर भी आती है, ठीक है। किंगफिशर के साथ क्या खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रेड रोबिन और रेड बिशप, दो अलग अलग तथ्य हैं, देखो रेड रोबिन और बिशप, जिसमें 20 दिखाई दे रहा है, जिसमें 5 दिखाई दे रहा है, मतलब गिनती है, देखो 20 काउंटिंग है, 5 भी क्या है, काउंटिंग है। और किसी जिले में काउंटिंग से है ही नहीं, है ना। एक पंचकुला ही है, जो पंचकुला से मतलब पंचकुला यानी 5 कुओं का शहर, तो पंचकुला है, तो 5 से शुरू, 20 में क्या है, बिशप में 20 है। रेड रोबिन, जैसे आप याद कर लो कि भिवानी जिला है, उसमें से दादरी क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, तो भिवानी क्या करने लग गया, रोने लग गया। भिवानी क्या करने लग गया, रोने लग गया, तो रोने से रोबिन कर लेना। डबचिक होटल में आपने कई बार पढ़ा होगा, जातीय सोनीपत हो जाएगा। स्काई लारक और काला आंब, काला आंब पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है, सभी को पता है पानीपत में है। स्काई लारक यानी स्काई होते हैं क्या, अपने आकाश, है ना, आकाश स्काई बोलेंगे। स्काई का आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, नीला होता है। पानी का रंग भी कैसा होता है, नीला, तो इससे पानी इसमें दिखाई दे रहा है। स्काई से आप आकाश याद करके रंग याद करोगे, फिर पानीपत याद करोगे, अपने आप दिमाग में आ जाए। कहीं सोचेंगे भाई इतना, हम पहले तो आकाश पे जाएं, फिर नीले पे जाएं, फिर पानी पे जाएं, ठीक है, सीधा याद कर लो भाई। ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है, करनाल में, यानी शीश, शीश मतलब शीशे। करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते हुए हैं। अभी बात करें, पूरे शहर में शीशे जड़ा देंगे, ठीक है, चमका देंगे करनाल को। हो भी रहा है, कोई भी काम हो रहा है करनाल में काउंट हो रहा है। सबसे पहले करनाल अग्रसर विकास पथ पे, है ना, योजना चला रहे हैं, कई करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, केवल करनाल पे ही ज्यादा ध्यान है। पिंजौर गार्डन कहाँ रहेगा, पिंजौर पंचकुला में रहेगा। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में। हंस और सूरजकुंड झील कहाँ है, फरीदाबाद में। सेड पाइपर कहाँ है, रेवाड़ी में। पिंजौर गार्डन के बारे में लिख लो, लिखो पिंजौर गार्डन, हेडिंग डालना जरा, पिंजौर गार्डन,
पिंजौर गार्डन। हाँ हाँ, बस मुख्य मुख्य यही है, और लिखवा दूंगा, लिखवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पहले आप जो जिनकी विशेषता है वो तो लिख लो। पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन। लिखा पिंजौर गार्डन। देखो इसका निर्माण फिदाई खां ने करवाया था। फिदाई खां, फिदाई खां। पिंजौर गार्डन निर्माण किसने करवाया? फिदाई खां ने। इसीलिए अपने फिदाई खां है ना, ये मुगल थे। देखो इस गार्डन को प्राचीन टाइम में मुगल गार्डन कहते थे। मुगल गार्डन इसी का नाम है भाई। पिंजौर गार्डन को प्राचीन समय में मुगल गार्डन कहते थे। क्या कहते थे? मुगल गार्डन। मुगल 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 आएगा सीधा ही, मुगल गार्डन। ठीक है भाई। देखो इस गार्डन का पुनर्निर्माण यादविंद्र ने करवाया। यादविंद्र एक व्यक्ति हैं, कहाँ के? पंजाब के, इसीलिए यादविंद्र गार्डन भी कहते हैं। देखो इसका पुनर्निर्माण भाई पहले निर्माण किसने कराया? फिदाई खां ने करवाया। तो प्राचीन टाइम में क्या नाम था? मुगल गार्डन। निर्माण फिदाई खां। देखो इसका पुनर्निर्माण यादविंद्र ने करवाया। लिख दूं यहां पे, यादविंद्र ने करवाया, इसीलिए इसे यादविंद्र गार्डन भी कहते हैं। यादविंद्र गार्डन इसीलिए कहते हैं, यादविंद्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हुआ इतना? कर लिया? ठीक है, यादविंद्र ने। अच्छा एक चीज और है, क्या? पिंजौर गार्डन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिंजौर में, इसीलिए पिंजौर गार्डन बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? पिंजौर में है तो पिंजौर गार्डन से बोल देंगे। ठीक है, ये चीज रहती है। अच्छा, यहां पर 2 दिन के लिए मेला भरता है, आम का मेला। देखो इस गार्डन में एक्स्ट्रा तथ्य भी कर लेंगे साथ साथ में। 2 दिन के लिए आम का मेला, आम का मेला, मैंगो मेला। एक बार मैंगो मेला भी आया था स्टेट में, मैंगो मेला लगता है। यहां पर 2 दिन के लिए आम का मेला, और ये आया था प्रश्न, कितने दिन बढ़ता है? 2 दिन के लिए बढ़ता है आम का मेला या मैंगो मेला। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इस मेले की शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? इस मेले का प्रारंभ 1992 में किया गया। ठीक है, 1992 में किया गया। अब सुन लो, 1992 में किया गया। अभी 2020 था ना, ये 2020। ठीक है, यहां पर मेला लगना था 29वां। ठीक है, कौन सा मेला? 29वां। तो ये ऑनलाइन मेला रहा। ठीक है, मतलब कहने का कि इसमें मतलब किसी प्रकार की वैरायटी पेश की जाती है, वो ऑनलाइन ही कर दी गई थी। ठीक है, अभी 2021 में कौन सा मेला लगेगा? 30वां मेला लगेगा। कौन सा मेला लगेगा? 30वां मेला लगेगा 2021 में। लिख लो, यहां पर 6-7 जुलाई को, कितनी जुलाई को? 6 और 7 जुलाई, 2 दिन हो गए ना भाई। 6 और 7 जुलाई को 2021 में 30वां मेला लगेगा। 2021 में 30वां मेला लगेगा या भरेगा 30 नंबर का। याद ना रहे तो आप है ना याद कर लो। सूरजकुंड वाला मेला तो सभी को पता है 87 है। सूरजकुंड वाला 87 है। सूरजकुंड 88, 89, 90,
91, 92 तो लिखो ही ना, क्योंकि 92 में तो इसकी शुरुआत हो गई। काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अच्छा, ये अपने को पता है कि 2021 में सूरजकुंड वाला 35वां लगेगा, 35 में से 5 गए 30, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बस ये काउंट कर दो ना, 87 88 89 90 91, क्योंकि ये अपने याद करें तो 5 हो गए, और 5 मेले जब लग गए थे ना, 5 मेले जब लग गए थे, तब शुरुआत हुई थी किस मेले की? आम के मेले की। वैसे याद कर लेना, आम का मेला कितने दिन भरता है? 2 दिन भरता है। कितने दिन भरता है? 2 दिन। देखो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, याद रहे, कितने दिन भरता है? 2 दिन। और शुरुआत भी कब हुई थी? 92 में। क्योंकि अपने को पता है, वहां एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर 91 92 93 आ जाए तो आप ये याद करना ना कि 2 दिन भरता है आम में, ठीक है। आम को मतलब 2 टुकड़े करके खाना है आपको, है ना। वैसे 2 टुकड़े होंगे नहीं, क्योंकि बीच में उसका बीज भी होता है। तो बात करें, 2 अपने 2 यहाँ याद हो जाए, ठीक है। और 2 का आंकड़ा यहाँ खत्म हो गया है, 30 आ गया 29 के बाद। तो जैसे भी याद हो, याद कर लेना अच्छे से। पिंजौर गार्डन, अगर ये याद ना हो ना कि मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया, एग्जाम में आएगा, किसने कराया था? फिदाई खां। तो याद करो, जैसे शाहजहां को आप एग्जाम्पल तौर पे ले लो, ठीक है। शाहजहां ने किसका निर्माण कराया? ताजमहल का। यानी जो मुगल थे ना, मुगल, वो किसी पे फिदा हो जाते थे ना, तो हो ही जाते थे, ठीक है, पूर्ण रूप से। तो मुगल क्या हो जाते थे? फिदा हो जाते थे। तो याद कर लेना, फिदा आजकल वाले भी हो जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई पुढ़ाई चिंता गई भाड़ में, है ना। तो भाई बात करें तो ये सिस्टम आप याद कर लेना इससे अच्छे से। आगे लिखो भाई, हंस क्या रहे हो भाई? सही तो बता रहा हूं भाई। हाँ, आगे देखो, अगला लिखो, एक और कर लेते हैं आज। अच्छा, अगला लिखो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी गार्डन, महात्मा गांधी पार्क, महात्मा गांधी आश्रम या पार्क। वो आश्रम नहीं है भाई, ठीक है। गांधी बेचारे शरीफ थे, ठीक है। कहीं आश्रम देखते ही आपको याद आ जाए कुछ और ही, है ना। हाँ, काशी वाला बाबा। चलो इधर देखो भी सामने एक बार, महात्मा गांधी आश्रम पार्क कहाँ पे है? पहले अच्छे से पढ़ लेना, फिर बाद में याद आपने लिखना है। कहाँ पे है पहले तो ये बताओ? पलवल में, पलवल, ठीक है। अच्छा, पलवल में इसका निर्माण किसने करवाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या ये बात सत्य है? सुभाष चंद्र बोस ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 2 अक्टूबर 1938 में। और 1962 में इसे आश्रम का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया? 62 में इसे आश्रम का दर्जा। पहले पार्क बना था छोटा सा एक, तो लिख लीजिए महात्मा गांधी आश्रम या पार्क। इस लिखोगे, यह पलवल में है, यह पलवल में है, पलवल में है। इसका निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को किया था, 2 अक्टूबर 1938 को किया था, तथा 1962 में इसे आश्रम का दर्जा दिया गया पंजाब सरकार के द्वारा, क्योंकि हरियाणा सरकार तो थी नहीं भाई, 66 में तो हरियाणा बनता है ना। तो इसे दर्जा मिल गया बाद में। ऐसी बात नहीं, गांधी को सुभाष चंद्र बोस मानते थे, ठीक है, इज्जत करते थे, लेकिन गांधी कभी भी सुभाष चंद्र को बोस को नहीं माना, ठीक है। बात है 1938 की ही। 1938 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे। उस टाइम अध्यक्ष पद की बात कर रहा हूं, सामने खड़े हो गए। अपने बात करें, ये जो सीताबी पटारमैया है, पटारमैया, उनको खड़ा कर दिया गांधी ने, और कहा कि अगर मैं हार गया, इस मतलब अध्यक्ष पद का, अगर ये पटाबी सीतारमैया हार गई तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, ठीक है। यानी मजबूरन वोट दो इसको, कहने का मतलब गांधी का ये था
कि अगर मेरे को कांग्रेस में रखना है तो इसको जिताओ, यानी सुभाष चंद्र बोस को नहीं जिताना। जीत गए सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने कुछ एक महीने बाद कहा कि गांधी तो छोड़ने वाला है नहीं कांग्रेस, भी मैं ही छोड़ देता हूं, ये लो तुम्हारी कांग्रेस है जिंदाबाद। और इसने 1900 अगली ही वर्ष 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ के। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, टोक्यो से अपने हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई सबूत कहीं कुछ नहीं मिला। ठीक है, 1945 की बात है ना, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लास्ट में। तब बात करें, अगर ये सुभाष चंद्र बोस है ना होते ना, जीवित होते, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन होते? सुभाष चंद्र बोस। आज रूपरेखा कुछ अलग ही होती। ठीक है, ये पीओ के पायो के कोई सिस्टम होता ही नहीं। ठीक है, वास्तव में हकीकत है, मतलब बढ़िया बंदे थे। इन्होंने बाद में ना जाके बात करें, आपको पता होगा शादी भी करवाई थी, इनकी कहानी भी है, एक सुभाष चंद्र बोस की फिल्म है, देखना कभी। ठीक है, पूरी की पूरी फिल्म बना मतलब बनी हुई है इन पे। तो आज के लिए इतना होता है, अगली क्लास में करेंगे बाकी हुई। टाइम हो गया तो जा सकते हो आगे वाले कौन बैठे हैं?